सबको जय मसीह की। मैं उपास्य श्याम, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं वचनों की एक खूबसूरत श्रृंखला के अंदर जिसका मुख्य शीर्षक है नूह और उसके समय के लोग। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे मान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। यहाँ पर हम तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य को चाहते हैं। ओ प्रभु, तू महान, तू सर्वशक्तिमान है, तू ही जीवित परमेश्वर है। जब हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तू हमारी अगुवाई करना, हर एक अंधकार से, दुष्टताओं से बचाकर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इन वचनों को समझने और बूझने में हमारी मदद करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अध्ययन के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत इसका विषय है, यह है नूह और उसके समय के लोग। हमने बहुत सारी बातों को देखा। हमने देखा कि किस तरीके से नूह और उसके समय के लोगों जो थे वो किस तरीके से उनके जीवन परमेश्वर से दूर थे। हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर जो है उनको बुलाता है, अपने सेवक को भेजता है, उन्हें बुलाता है कि वो अपने पुराने कामों से, अपने उन कार्यों से बचकर वापस आ जाएं। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की एक बात भी नहीं सुनी। और ऐसी ही पुकार हमारे लिए है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय के और 17वें वचन में, तो वही पुकार, वैसी ही पुकार प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है अपने पहले वचन में, और जो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हमें मिलता है मत्ती 14 अध्याय के 17वें वचन में। मेरे अजीज बहन भाई, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह पहले प्रचार को शुरुआत करते हुए हमसे यही निवेदन करता है कि हम अपने मनों को फिरा लें और परमेश्वर के पास आ जाएं। लेकिन हमारा जो जीवन है, हम देखते हैं कई लोग जो है परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना करते हैं। कुछ ऐसा ही नूह के समय में भी हुआ, और वहां पर एक अच्छी, बहुत बड़ी एक जनसंख्या जो थी वो परमेश्वर से दूर रही। बस उसमें से चुनिंदा लोग, तकरीबन 8 लोग ही जो है बचाए गए, और एक बड़े जहाज के द्वारा परमेश्वर ने बचाया, और बाढ़ के अंदर परमेश्वर ने उनको अपनी सुरक्षा में रखा। वैसे ही परमेश्वर आज भी बचाना चाहता है, और हमें वो बुलाता है कि हम उसके पास आ जाए। वो बुलाहट करता है, वो बुलाहट आती है हमारे पास। लेकिन हम सब जो हैं उस बुलाहट को जो है उस पर ध्यान नहीं देते, उसको हम बिल्कुल भी अपने जीवन में उसका अहमियत नहीं डालते। लेकिन मेरे बहन भाइयों, ये बुलाहट बहुत खास है। ये बुलाहट पिता की ओर से है, ये बुलाहट पुत्र की ओर से है, ये बुलाहट पवित्र आत्मा की ओर से है, ये बुलाहट जो है ये सुसमाचार की ओर से है, ये बुलाहट जो है ये धर्मी व्यक्तियों के द्वारा है, ये बुलाहट जो है अनुग्रह के द्वारा बुलाहट है। अब हमें चाहिए कि हम इस बुलाहट की ओर अपने ध्यान को एकत्रित करें। मेरे बहन भाई, समय बहुत खतरनाक है। ये अंत के दिनों चल रहे हैं, और हमने देखा अंत के दिनों के अंदर जो परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। देखिए किस तरीके से ज्ञान बढ़ चुका है। अंत के दिनों के अंदर हर एक देश दूसरे देश के साथ लड़ने की बिल्कुल तैयारी पर है। हर देश के पास उसके अपने अपने परमाणु बम है। जहां पर कुछ भी घटना घटी, मेरे अजीजों, वो हालात बड़े खतरनाक होंगे। लोग परमाणु बम से हमला करेंगे, लोग जो देश देश पे चढ़ाइयां जंगों के द्वारा होंगी। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि अंत के दिन बहुत ही खौफनाक हैं। और परमेश्वर हमें अपने पंखों की आड़ में रखना चाहता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में रखना चाहता है। लेकिन ये बात कब होगी? जब हम उसके वचन को सुनेंगे, उसकी बुलाहट को पहचानेंगे। नूह के समय के लोगों को बुलाहट दी गई, उन्होंने नहीं पहचाना। आज हमारे पास भी बुलाहट है, लेकिन हम बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हम सब अपने कार्यों पर, अपने कामों पर व्यस्त हैं। हम सब परमेश्वर को दरकिनारे करते हैं, उसकी बातों को दरकिनारे करते हैं, उसके विचारों को, उसकी सोच को, जो उसकी प्लानिंग्स हमारे लिए है, उसको हम बिल्कुल ही परमेश्वर की प्लानिंग्स को, उसकी योजनाओं को हम दरकिनारे करके हम अपने संसारिक जीवन में जी रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर यहां पर हमसे एक बात कहता है। ये जो बुलाहट है, इसके विषय में परमेश्वर और भी गहरी बातें हमसे कहता है। क्या जरूरत है बुलाहट की? क्यों परमेश्वर बार बार हमें बुलाता है? हर दिन, हर समय हमें बुलाता है, मेरे बेटे तू मेरे पास आ जा, मेरे बेटे तू मुझसे अनंत जीवन ले ले, मेरे बेटे मेरे से तू मेरे पास आकर तू उस अनमोल रत्न को ले ले जो प्रभु हमें देने पर है। लेकिन हम उस अनमोल रत्न, उस अनंत जीवन की ओर कतई ध्यान नहीं देते। अगर आप वचन पढ़ेंगे, यहां पर
हम देखेंगे परमेश्वर की सामान्य बुलाहट, मतलब उसी की और बुलाहटें, इस अंत के दिनों में बुलाहट क्यों जरूरी है हमारे लिए, और क्या कर रही है, क्या क्या करना चाहती है बुलाहट, परमेश्वर क्या करना चाहता है इन बुलाहटों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर। आइए मैं देखता, हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, और जब हम पहला कुरिन्थियों पढ़ेंगे उसके पहले अध्याय के 9वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। याद रखें, ये जो बुलाहट है ये संगति की बुलाहट है। इब्रानियों की पुस्तक में साफ लिखा है, जैसे जैसे अंत के दिन नजदीक आते देखो, अपने जीवन के अंदर संगतियां करनी बंद ना करो और मिलना शुरू करो, और एक दूसरे के पास जाओ और एक दूसरे के साथ समय बिताओ। यह अंत के दिन है मेरे अजीज बहन भाइयों, और संगति में प्रभु यीशु मसीह जरूर होता है, जहां उसका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है अपनी संगति के लिए, बुला रहा है ताकि हम उसके साथ सहभागी हो जाएं, बुलाता है ताकि हम उसके साथ एक जैसे हो जाएं, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह के भाई, उसकी माता, उसकी बहन उससे मिलने आते हैं, तो यीशु मसीह कहता है मेरे भाई मेरी बहनें वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मेरे अजीज बहन भाई, जो संगति है ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर स्वर्ग से अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमसे बात करता है और ये कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो जो समय है, इस समय को हम गवा दें। वचन कहता है, क्यों बुलाता है? यीशु के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है, बुला रहा है ताकि हम उसके साथ सहभागी हो जाएं, उसके साथ संगति करें। अगला वचन देखेंगे, क्यों बुलाता है परमेश्वर हमें अपने इस बुलाहट के द्वारा। कुलूसियों की पुस्तक, अगर आप निकालें मेरे साथ कुलूसियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय के 15वें वचन में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर किस लिए बुलाता है? कहता है वो बुलाता है अपनी शांति हमें देने के लिए। वो बुलाता है कि हम उसके साथ एक देह हो जाएं और उस शांति को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस संसार की शांति जो है हमें कुछ पलों के लिए मिलती है। मैंने पिछले दिनों बताया, एक आपको भूख लगी है, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, खाना खाइए, लेकिन वो खाना आपके शरीर में कुछ ही समय के लिए है, उसके बाद आप फिर भूख के कारण आप तड़पेंगे कि हमें भूख लग रही है, कुछ बना लो, कुछ खा लेते हैं। इसी तरीके से संसार के अंदर आपके पास बहुत सारा धन दौलत आ जाए, लेकिन अगर धन दौलत धीरे धीरे खर्च होता रहे और आपके पास धन दौलत ना रहे तो आपकी शांति आपकी चली जाती है। अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य अगर हमारा बिगड़ जाए, हमारी शांति चली जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक खास बात के लिए बुलाता है और वो कहता है कि मैं शांति के लिए तुम्हें बुला रहा हूं। और ये जो शांति है ये इन संसार की शांति जैसी नहीं है, ये शांति है कुछ हटकर, क्योंकि इस शांति के अंदर हमें प्रभु की वो सामर्थ्य मिलती है जो हमारे जीवन से कभी नहीं जाने वाली। ये शांति हमारे जीवन से कभी नहीं जाने वाली। अब परेशानी की बात यहां आती है कि क्या हम इस शांति को, इसकी बातों को ग्रहण करते हैं? अजीज बहन भाइयों, हम अपने जीवन के अंदर अगर ध्यान से देखें तो हम सब आज तड़प रहे हैं शांति के लिए, और ये शांति हमें संसार में नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस संसार में शांति नहीं मिलने वाली। ये शांति हमें मिलेगी तब जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। वचन कहता है वहां ना तो रोना है, ना पीटना है, ना दांतों का पीसना है, ना कोई दुख है, यहां तक कि वहां पर लाशें भी नहीं है, क्योंकि मौत वहां पर है ही नहीं। और जहां पर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, वहां परमेश्वर की शांति राज करती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर हमें अपनी शांति देने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर बुलाता है ताकि हम उसकी शांति को ग्रहण करें, उसके पास आ जाएं, उसके नजदीक आ जाएं। ये इतना दयालु और अनुग्रहकारी पिता है, हमें बुला रहा है। अगला वचन देखेंगे, ये जो बुलाहट है इसका और मुख्य कारण क्या है, इस बुलाहट का, क्यों वो हमें बुला रहा है। गलातियों की पुस्तक निकालेंगे अगर आप, और उसके गलातियों की पुस्तक, उसके हम निकालेंगे 5वां अध्याय
और उसके 13वें वचन में, 5वें अध्याय के 13वें वचन में कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यहां पर हम वचन पर ध्यान देते हैं। वचन कहता है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। परमेश्वर नूह के समय में नूह के द्वारा उन्हें इसलिए बुला रहा था कि वो लोग जो हैं बचाए जाएं, वो स्वतंत्र हो जाएं, वो स्वतंत्र हो जाएं अपने उन संसारिक कामों से जिनके द्वारा वो परमेश्वर से दूर थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज परमेश्वर हमें बार बार बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? स्वतंत्रता के लिए। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर डालेगा, स्वतंत्र कर देगा। लेकिन आज हम स्वतंत्र पाना नहीं चाहते, आज हम गुलामी ही चाहते हैं। जिसने जो बोल दिया हम वही करते हैं। हम परमेश्वर की स्वतंत्रता के ऊपर, वो जो हमें देना चाहता है उस पर हम जरा सा भी ध्यान नहीं लगाते और हमेशा हम रोते रहते हैं, हाय हमारे ऊपर ये मुसीबत, हाय हमारे ऊपर ये परेशानी, हाय हम तो मौत की तरफ जा रहे हैं, हमारे तो पैर जकड़े हुए हैं, हम अज्ञानी हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें परमेश्वर की उस स्वतंत्रता की ओर जाना है। और वो स्वतंत्रता कब आती है? ये स्वतंत्रता हमारे तक पहुंचेगी जब हम सत्य को जान जाएंगे। नूह के समय में उन लोगों ने सत्य को झुठला दिया, सत्य की इतनी सी भी माननी नापसंद करी, और हम देखते हैं क्या भयंकर प्रलय उनके ऊपर आया। ऐसा प्रलय उनके ऊपर आया कि वो डूब रहे थे, वो मर रहे थे, और वहां पर वो चिल्ला रहे थे, हे नूह हमारे लिए दरवाजा खोल दे, हे नूह हम पर दया कर, हे परमेश्वर दया कर। कहीं ऐसा ना हो कि दया के दरवाजे नूह के जहाज की तरह बंद हो जाएं और हम बाहर ही चिल्लाते रहें। परमेश्वर का वचन खास कहता है कि वो हमें बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? ताकि वो अपनी स्वतंत्रता को हमारे हाथों में सौंप दे। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसीलिए आए ताकि वो हमें आजाद कर सकें। वो आजाद कर सकें हर एक गुलामी से, वो आजाद कर सकें हर एक उस गुलामी के बंधनों से जो हमारे पैरों में बड़ी हुई है। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म होता है, जन्म होने से पहले प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और वो मरियम को कहता है, हे मरियम तू भयभीत ना हो, क्योंकि तू पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह परम प्रधान और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम उस परमेश्वर के बारे में और पढ़ते हैं, ये वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आया। किस लिए आया? उसका वचन कहता है, अगर हम और पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक के अंदर पहले अध्याय के अंदर, वहां पर वो कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर आप वचन पर ध्यान दें, यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो हमारे पापों से उद्धार कर दे, हमें शांति दे, हमें स्वतंत्रता दे, हमें गुलामी के बंधनों से आजाद कर दे। वचन साफ कहता है रोमियो की पुस्तक के अंदर, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, लेकिन ये बुलाहट हमारे पास आती है। ये बुलाहट हमें कहती है कि मेरे बच्चों तुम मेरे पास आओ। क्यों परमेश्वर बुला रहा है? क्योंकि वो हमें स्वतंत्र करना चाहता है, वो हमें शांति देना चाहता है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। आज हम स्वतंत्रता के लिए ना जाने कहां जाते हैं, ना जाने कहां दरों पे भटकते हैं। लेकिन मेरे बहन भाइयों, ये समय है आप परमेश्वर के पास आए, आप यीशु मसीह के पास आए, आप आए उस यीशु मसीह के पास और उसे बुलाएं और कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे जीवन से इस बोझ को, इस पाप को अलग कर। वो प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी है आपके पाप को, आपके बोझ को, आपकी चिंताओं को, आपके जीवन से सबको वो आजाद कर देगा और आप आजादी का जीवन जिएंगे। आमीन। कैसे हो सकता है ये? ये तभी होगा जब हम अपने जीवन को उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर की बुलाहट को पहचान कर उसके पास आएंगे।
स्वतंत्रता के लिए बुला रहा है प्रभु। परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए नूह के समय के लोगों को बोला, अरे सुधर जाओ। नूह ने जाके प्रचार किया, अरे सुधर जाओ, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। एक बड़ी बाढ़, एक बड़ा पानी, एक तूफान, एक जलजलाहट का उन्होंने अपने जीवन के अंदर देखा और वो सब के सब मर गए। कुछ ऐसा ही दृश्य सदोम और अमोरा में हुआ, जब वहां पर परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर के दूत वहां जाते हैं और क्या देखते हैं? चारों तरफ व्यभिचार ही व्यभिचार है, चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ा हुआ है। वो खूबसूरत परमेश्वर के दूत जब जाते हैं लूत के घर पर और पूरे के पूरे सदोम और अमोरा के लोग उसके घर पर गेट खटखटाते हैं, कहते हैं उन जवानों को भेज हमारे पास, खूबसूरत जवान, हम उनके साथ गलत काम करना चाहते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, एक गंदगी, एक ऐसी गंदगी, एक ऐसा पाप जिससे प्रभु को घृणा है। और आज आप देख लीजिए, संसार इस पाप में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, व्यभिचार में बढ़ता जा रहा है, एडल्ट्री में बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, शादी करी, नर और नारी को, लेकिन आज शैतान ने समलैंगिक विवाह को आगे लेकर आ गया, जहां पर एक औरत से शादी करती है, एक आदमी से शादी करता है। व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, जहां पर लोग परमेश्वर की पवित्रता को, जहां पर लोग परमेश्वर की सच्चाई को, जहां पर लोग परमेश्वर की सामर्थ को भूल चुके हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल चुके हैं और व्यभिचार में गिरते जा रहे हैं, यहां तक गिर चुके हैं मेरे बहन भाइयों, उनका जो उद्धार है उनके पास बुलाहट जारी है कि आ जाओ वापस। और वो इतने लिप्त हो चुके हैं, जैसे सदोम और गमोरा के लोग जो थे वो लिप्त हो चुके थे। और आप और मैं जानते हैं, जब परमेश्वर ने लूत, उसके पत्नी, उसकी बेटियों के हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकाला, उनसे कहा पीछे मुड़ के मत देखना। क्या होने वाला था पीछे मुड़कर? क्या होने वाला था उनकी पीठ के पीछे? उनकी पीठ के पीछे परमेश्वर की आग आ रही थी स्वर्ग से। मेरे अजीज बहन भाइयों, कुछ ऐसा ही दृश्य अंत के दिनों में होने वाला है। कुछ ऐसा ही दृश्य प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद होने वाला है। कुछ ऐसा ही दृश्य उन लोगों के साथ होने वाला है जो इस बुलाहट को नहीं पहचानेंगे। कुछ ऐसा ही दृश्य उन लोगों के साथ होने वाला है जो परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लेते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है 120 साल तक नूह उन्हें पुकारता रहा, उन्हें बुलाता रहा, अरे आ जाओ प्रभु के पास, अपने गुनाहों को मानो, गुनाहों से फिर जाओ। लेकिन वहां के लोगों ने एक भी नूह की नहीं सुनी। ठट्ठा, मजाक और से पता नहीं क्या बुरी बुरी बातें कहते थे। लेकिन उस परमेश्वर के भक्त ने फिर भी धीरज को नहीं छोड़ा। वो फिर भी अंत तक अपने प्रचार को करता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अंत में परमेश्वर ने, जैसे ही बारिश की बूंदें आई, तूफान आना शुरू हुआ, परमेश्वर ने नूह को कहा तू जा अंदर। उसे अंदर जाकर उस दरवाजे को बंद करवा दिया। वो अपनी गुलामी में मर गए, वो अपनी गुलामी में पानी पर बह गए। लाशें ही लाशें चारों तरफ फैल रही थी। अजीज बहन भाइयों, आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है, इसीलिए बुला रहा है ताकि हम उसकी पुकार को सुनकर उस स्वतंत्रता की ओर आ जाएं। ऐसा ना हो कि अभी भी हम बेड़ियों में बंधे हुए हैं और जब यीशु आए तो ये बेड़ियां, इन बेड़ियों से हम आजादी ना हो पाए। स्वतंत्रता के लिए प्रभु हमें बुलाता है। वचन कहता है, एक और वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 4 वचन में प्रभु का वचन कहता है, इफिसियों 4 अध्याय उसके 4 वचन में, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। याद रखें, हम बुलाए जा रहे हैं। क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें एक महान आशा दे रहा है। परमेश्वर हमें एक ऐसी आशा दे रहा है जहां पर हमारे लिए स्वर्ग रखा गया है। और जानते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक ही देह, एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखें, प्रभु यीशु मसीह
हम सब उसके अंग हैं, हम कलीसिया हैं, एक अंग है वो, हम सब एक अंग जब मिलते हैं सारे अंग तो देह बन जाती है। हम एक ही देह के अंग हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा और यीशु मसीह आज स्वर्ग में है। और वही प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है और वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आशा में बुला रहा है। जो भी उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। आशा में बुला रहा है। हमें एक ही आशा है, स्वर्ग की आशा। आइए हम अपने आप को पवित्र करें, अपने जीवन को उस महान आशा के साथ जोड़ लें। उदाहरण देना चाहता हूं, एक मोबाइल है, जब उसकी बैटरी खत्म होने लगती है तो क्या करा जाता है, उसको चार्जर के साथ जोड़ा जाता है। और जब उसको चार्जर के साथ जोड़ा जाता है तो वो ऊर्जा पाता है और आगे फिर काम करना शुरू करता है। ये कुछ ऐसा ही है, अपने आप को इस जीवते परमेश्वर की संगति के साथ जोड़ लीजिए मेरे बहन भाइयों, क्योंकि इससे हमें जीवन मिलने वाला है। आमीन। इससे हमें सामर्थ मिलने वाली है, इससे हमें बल मिलने वाला है, जो हमें स्वर्ग और स्वर्ग लेकर जाएगा, जो हमें हमारे बाप स्वर्गीय पिता के पास लेकर जाएगा, जो हमारी बाहें फैलाए हुए हमारा इंतजार कर रहा है। आइए स्वतंत्र होने के लिए, आइए उसकी संगति के लिए, आइए उससे शांति पाने के लिए, आइए उसके पास उस महान आशा के लिए जो प्रभु हमें देना चाहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए और धन्यवाद तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। सच में तू हमें बुलाता है अपनी महान कार्य और अपनी महान योजनाओं के लिए। तू हमारे साथ होना प्रभु, ताकि हम नूह के समय के लोगों की तरह तेरी आवाज़ को अनसुना ना करें, बल्कि मेरे परमेश्वर हम तेरी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलने वाले बने। यीशु तू आ रहा है, हमें तैयार कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे बहन भाइयों, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में ही अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप नीचे दिए गए हुए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है आप उस पर कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। यदि आपके पास बाइबल के साथ कोई भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपके उन प्रश्नों का जवाब देगी और हम सब मिलकर प्रभु के राज्य के लिए तैयार होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।